नमस्कार दोस्तों, इस समय आप सत्य वचन कार्यक्रम देख रहे हैं और हम आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या छोटे क्या बड़े जितने परमेश्वर के डरवैये हैं अर्थात उसका भय मानते हैं वह उन्हें आशीष देता है। अर्थात जितने परमेश्वर की भक्ति करते हैं उन्हें वह आशीष देगा। हम सब परमेश्वर के अनुग्रह और आशीष के कारण ही जीवित हैं दोस्तों, लेकिन उसका आदर करने से वह हमें और अधिक आशीषें हमारे जीवन में उंडेलेगा, ऐसा वचन कहता है। परमेश्वर का आदर कोई भी व्यक्ति परमेश्वर को जाने बगैर नहीं कर सकता। जितना अधिक हम परमेश्वर को जानेंगे उतना अधिक हम अपने बुरे कार्यों से डरेंगे और परमेश्वर की ओर मुड़ेंगे और उसकी इच्छा को पूरी करेंगे। उसकी इच्छा को पूरी करने से हम उसका भय मानते और उसकी भक्ति करते हैं। हम अपने आप से नहीं हैं, हम परमेश्वर के कारण से हैं। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी महिमा की बातों को जानें, सीखें और उसकी महिमा करें। यह कार्यक्रम इसलिए प्रस्तुत है कि हम आप सबकी जीवित परमेश्वर के वचन को समझने में मार्गदर्शन कर सकें। परमेश्वर ने अपने आप को पवित्र बाइबल के माध्यम से मानव जाति के बीच प्रकट किया। जितनों ने इस वचन का अनुसरण किया है उन्हें परमेश्वर ने अपनी शांति से परिपूर्ण किया है। बाइबल की शिक्षा ने कठोर मनों को नम्र किया है। बाइबल ने बिखरे परिवारों को जोड़ा है। बाइबल ने व्यक्तिगत जीवन में आशा का संचार किया है, क्योंकि यह परमेश्वर का सत्य वचन है। यह किसी धर्म से अधिक एक जीवन की पुस्तक है, आपके और मेरे जीवन की। इसलिए हम इस कार्यक्रम में इसका सिलसिलेवार अध्ययन कर रहे हैं ताकि हम जान सकें कि वह हमसे क्या अपेक्षा करता है। हम इस क्रम में इन दिनों बाइबल की यहोशू नामक पुस्तक से उसके कार्यों को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे परमेश्वर ने यहोशू और इस्राएलियों का मार्गदर्शन किया। इतिहास के पन्ने हमारे लिए उसकी इच्छा को जानने और पूरा करने में सहायक है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसकी आशीषों के भागी बने जो उसके वचन के द्वारा ही हो सकती है। तो आइए आज के अध्ययन को आरंभ करते हैं, लेकिन उससे पूर्व अपने मनों को तैयार करें। हम यहोशू की पुस्तक 11 अध्याय उसके 1 पद से अपने अध्ययन को आज आरंभ करेंगे और इसमें हम देखेंगे उत्तरी युद्ध अभियान और पराजित राजाओं की सूची। इस अध्याय में उत्तरी क्षेत्र पर अधिकार करने के लिए किए गए युद्धों का विवरण है। इसके साथ ही युद्ध में यहोशू की अगुवाई समाप्त होती है। तो आइए हम पढ़ें यहोशू की पुस्तक 11 अध्याय उसके 1 से 6 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, यह सुनकर हासोर के राजा याबीन ने मादोन के राजा योबाब और शिमरोन और अक्षाप के राजाओं को और जो राजा उत्तर की ओर पहाड़ी देश में और किन्नेरेत के दक्षिण के अराबा में और नीचे के देश में और पश्चिम की ओर दोर के ऊंचे देश में रहते थे उनको और पूरब पश्चिम दोनों ओर के रहने वाले कनानियों और एमोरियों, हित्तियों, परिज्जियों और पहाड़ी यबूसियों और मिस्पा देश में हेर्मोन पहाड़ के नीचे रहने वाले हिब्बियों को बुलवा भेजा। और वे अपनी अपनी सेना समेत जो समुद्र के किनारे की बालू के किनकों के समान बहुत थी मिलकर निकल आए और उनके साथ बहुत से घोड़े और रथ भी थे। तब वे सब राजा सम्मति करके इकट्ठे हुए और इस्राएलियों से लड़ने को मेरोम नामक ताल के पास आकर एक संग छावनी डाली। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, उनसे मत डर, क्योंकि कल इसी समय मैं उन सबों को इस्राएलियों के वश में करके मरवा डालूंगा। तब तो उनके घोड़ों के घुटनों की नस कटवाना और उनके रथ भस्म कर देना। उत्तरी क्षेत्र हासोर का राजा याबीन अगुवाई का उत्तरदायित्व उठाता है। अपने पड़ोस के सब राजाओं को आमंत्रित करता है कि यहोशू से युद्ध करने निकलें, क्योंकि स्पष्ट था कि दक्षिण क्षेत्र को जीतने के बाद यहोशू उत्तर की ओर प्रस्थान करेगा, अर्थात आगे बढ़ेगा। और उत्तर की ओर प्रस्थान का अर्थ था उन पर आक्रमण। यहोशू ने ठीक ऐसा ही किया।
हमने देखा कि यहोशू की रणनीति थी कि देश को 2 भागों में विभाजित करके पहले दक्षिण की ओर बढ़े और दक्षिण उत्तरी राजाओं से सहायता प्राप्त नहीं कर पाए। अब उत्तर क्षेत्र के राजा संयुक्त सेना लेकर आते हैं। तो आइए पढ़ें यहोशू 11 अध्याय उसके 7 पद। लिखा है, और यहोशू सब योद्धाओं समेत मेरोम नामक ताल के पास अचानक पहुंचकर उन पर टूट पड़ा। ध्यान दीजिए, यहोशू की इस रणनीति का उद्देश्य था कि आकस्मिक छापामार युद्ध किया जाए। आपको स्मरण होगा कि यही रणनीति सिकंदर महान और नेपोलियन ने अपनाई थी। तब हम आगे पढ़ते हैं यहोशू 11 अध्याय उसके 18 और 19 पद। लिखा है, उन सब राजाओं से युद्ध करते करते यहोशू को बहुत दिन लग गए। गिबोन के निवासी हिब्बियों को छोड़ और किसी नगर के लोगों ने इस्राएलियों से मेल न किया और सब नगरों को उन्होंने लड़ लड़ कर जीत लिया। यह एक दीर्घकालीन और कड़वे अनुभवों का अभियान था और हम देखते हैं कि परमेश्वर उनके साथ था। अब हम अध्याय 12 में इस्राएल द्वारा पराजित राजाओं की सूची देखते हैं। मैं स्पष्ट कहता हूं कि ऐसे अध्याय मुझे उत्साहित नहीं करते हैं, परंतु मुझे प्रभावित करने वाली बात इनमें यह है कि जगत के परमेश्वर ने ऐसे अध्यायों में छोटी छोटी बातें व्यक्त की हैं। हम प्रायः सोचते हैं कि परमेश्वर बड़े बड़े शब्दों में बड़ी बड़ी घटनाएं व्यक्त करता है, परंतु सच तो यह है कि परमेश्वर आपके और मेरे जीवन की सामान्य घटनाओं का भी ध्यान रखता है। यहां हमारे लिए एक शिक्षा है। हम कभी कभी परमेश्वर के पास छोटी छोटी बातें लाने में झिझकते हैं। हम सोचते हैं हमें परमेश्वर से प्रार्थना करते समय ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। मेरे मित्रों, परमेश्वर से उनकी भी चर्चा करें। वह सुनना चाहता है। वह चाहता है कि आप उससे कहें। मुझे एक मुक्त विचारवादी प्रोफेसर ने एक दिन कहा, क्या तुम बाइबल को ज्यों का त्यों स्वीकार करते हो? मैंने कहा, हाँ। तुम निश्चय ही यह तो नहीं मानोगे कि परमेश्वर के पास वहां स्वर्ग में एक पुस्तक है? मेरे विचार में वह मेरा उत्तर सुनकर चकित रह गए होंगे, क्योंकि मैंने कहा था, निश्चय ही मैं मानता हूं। मेरे मित्रों, वह लेखा रखता है। यहां उन राजाओं का लेखा है। मैं तो उनके बारे में कुछ नहीं जानता, परंतु परमेश्वर जानता है। उसके पास सबका लेखा है। वह आपके जीवन की बातों को भी जानता है। आपके जीवन का लेखा भी उसके पास है। उसके पास 2 पुस्तकें हैं, हमारे कामों की पुस्तक और मेमने के जीवन की पुस्तक। उनमें से एक पुस्तक में आपका नाम लिखा है। जब आप मसीह यीशु को उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, तब आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिख दिया जाता है। आपका नाम उस पुस्तक में आपके पास से नहीं लिखा जाता है। यदि आपका नाम उस पुस्तक में है, तो आपके पास मसीह में अनंत जीवन है। कामों की भी एक पुस्तक वहां है। उसमें आपके सब कामों का ब्यौरा लिखा हुआ है। अनेक मनुष्यों के लिए यह एक विस्मयकारी बात होगी जब वे देखेंगे कि किसी को 1 गिलास पानी पिलाना भी उस पुस्तक में लिखा हुआ है, तो वे आश्चर्य करेंगे। हाल ही में एक सेवानिवृत्त प्रचारक, जिसके पास समय बहुत था, उसने मुझे 12 पृष्ठों का पत्र लिखा। मैंने उस पत्र को पढ़ा। उसमें अधिकांश बातें मेरे लिए व्यर्थ थी। उन्होंने उन स्थानों का, मनुष्यों का और कलीसिया का उल्लेख किया था जिनके बारे में मुझे लेश मात्र भी जानकारी नहीं थी, परंतु परमेश्वर उस व्यक्ति के बारे में और उसके कामों के बारे में सब कुछ जानता है। उसके पास सब कुछ लिखा है। यह जानना कि परमेश्वर के लिए उसकी संतान की जीवन की छोटी से
छोटी बात भी बड़े महत्व की होती है, जीवन के परिदृश्य को वास्तविकता प्रदान करती है। यह कितनी महत्वपूर्ण बात है। मित्रों, हम अध्याय 13 में देखते हैं, मूसा के बाद यहोशू इस्राएल को मार्गदर्शन प्रदान कर रहा था। प्रतिज्ञा के देश में उसने अनेक विजय अभियानों में अगुवाई की, परंतु अब वह बूढ़ा और बहुत उम्र का हो गया था। परंतु अभी प्रतिज्ञा के देश के अनेक क्षेत्र इस्राएल के अधिकार में नहीं आए थे। परमेश्वर ने उससे कहा कि वह चिट्ठी डालकर प्रतिज्ञा का देश इस्राएल के गोत्रों में बांट दे और शेष विजय अभियान परमेश्वर पूरा करेगा। अतः इस अध्याय में देश को बंटवारे का विवरण दिया गया है। हम देखते हैं 2.5 गोत्रों को दी गई मूसा की प्रतिज्ञा की पूर्ति। यहोशू की पुस्तक 13 अध्याय उसके 1 पद में लिखा है, यहोशू बूढ़ा और बहुत उम्र का हो गया और यहोवा ने उससे कहा, तू बूढ़ा और बहुत उम्र का हो गया है और बहुत देश रह गए हैं जो इस्राएल के अधिकार में अभी तक नहीं आए। इस पुस्तक में हम देखते हैं कि केवल अभियान का आधा भाग ही है। यहोशू अब बहुत बूढ़ा हो गया है, वह इस्राएल की अगुवाई अधिक समय अब नहीं कर पाएगा। परमेश्वर ने इस अगुवे के द्वारा प्रतिज्ञा के प्रदेश पर अधिकार करवाया और अब युद्धों का अंत हो गया था। परमेश्वर ने जब यहोशू को अगुवाई के लिए नियुक्त किया तब वह 80 वर्ष का था और इस समय उसकी आयु 100 वर्ष की थी। उसने बहुत समय तक इस्राएल का मार्गदर्शन किया था। प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश करने के बाद समय अति शीघ्रता से निकल गया। इसकी तुलना में जंगल की यात्रा लंबी और दीर्घकालीन रही थी। अब इस्राएल दूध और शहद के देश में था और वे अपना भूभाग पर अधिकार स्थापित कर रहे थे। समय बहुत तेजी से बीत रहा था। मेरे मित्रों, कुछ मनुष्यों के लिए समय शीघ्र समाप्त नहीं होता है। जब वे परमेश्वर के लिए जी रहे होते हैं, आप उसकी सेवा में देखते हैं कि समय अति शीघ्र निकल गया। जब मैंने अपनी पिछली सेवकाई से कलीसिया में कदम रखा था, तब मैं युवा ही था और 21 वर्ष बीतते देर नहीं लगी। मुझे तब अकस्मात ही बोध हुआ कि मैं उम्र में आगे बढ़ रहा हूं और अब मैं ऐसी सेवा नहीं दे पाऊंगा जैसी मुझे देनी चाहिए। मुझे परमेश्वर के हाथ और उसकी अगुवाई का अधिक अनुभव सक्रिय सेवा की तुलना में अब हुआ है। मेरे विचार में यहोशू का भी यही अनुभव रहा होगा। बाहर से देखने में तो ऐसा प्रतीत होता था कि इस्राएल का जीवन बहुत अच्छा चल रहा है। उन्होंने प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश किया और ठीक केंद्र में खूंटा गाड़ा। उन्होंने दक्षिण क्षेत्र जीता और उत्तर की ओर बढ़े तथा विजयी हुए। परंतु परमेश्वर उनसे कहता है कि अभी बहुत भूभाग जीतना है। अद्भुत सेवा करने के पश्चात मेरे मित्रों, यह आपके और मेरे बारे में भी सच है कि परमेश्वर जो चाहता है वह पूरा नहीं हुआ। फिलिपियों की कलीसिया को लिखे पत्र में पौलुस कहता है, फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय उसके 12 पद में, यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। परमेश्वर ने यहोशू से कहा था कि इस्राएल के वंशज जहां जहां पांव रखेंगे वह देश मैंने उन्हें दे दिया है, परंतु उन्होंने उस संपूर्ण देश पर पांव नहीं रखे। हम भी अपने आत्मिक आशीषों के अधिकारी नहीं हो पाएंगे। मेरी भेंट कुछ ऐसे पवित्र जनों से हुई है जो सोचते हैं कि उन्होंने सब पा लिया है। वे सोचते हैं कि उनके सीखने और करने के लिए अब कुछ बचा ही नहीं है। वे अपने जीवन से संतुष्ट हैं और उनमें वह इनाम पाने के लिए मनोकामना ही नहीं है जिसके लिए वे मसीह यीशु में ऊपर बुलाए गए हैं। यहोशू की अगुवाई अब समाप्त हो गई है। वह अब कप्तान यहोशू नहीं है। अब उसका उत्तरदायित्व है कि वह प्रतिज्ञा के देश का बंटवारा इस्राएल के गोत्रों में कर दे।
और सुनिश्चित करे कि उन 2.5 गोत्रों को दी गई मूसा की प्रतिज्ञा पूरी हो। आइए हम पढ़ें यहोशू की पुस्तक 13 अध्याय उसके 7 और 8 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए तू अब इस देश को 9 गोत्रों और मनश्शे के आधे गोत्र को उनका भाग होने के लिए बांट दे। रूबेनियों और गादियों को तो वह भाग मिल चुका था जिसे मूसा ने उन्हें यरदन के पूर्व की ओर दिया था, क्योंकि यहोवा के दास मूसा ने यह उन्हीं को दिया था। यहोशू की बुलाहट अध्याय 1 उसके 6 पद में केवल प्रतिज्ञा के देश पर अधिकार करना ही नहीं, उस देश का गोत्रों में बंटवारा करना भी था। उसे जीता हुआ प्रदेश ही नहीं, भविष्य में जीता जाने वाला प्रदेश भी इस्राएल में बांटा। अब हम अध्याय 14 में आते हैं और यहां पर हम देखेंगे कालेब को हेब्रोन दिया गया। 9 और आधे गोत्र को चिट्ठियां डालकर देश का भाग दिया जाना था, परंतु कालेब सौभाग्य से हेब्रोन क्षेत्र पाता है। कालेब का जन्म दासत्व में हुआ था। कालेब और यहोशू उन भेदियों में, ये जो मूसा ने कादेश बरने से भेजे थे, इन दोनों ने प्रोत्साहन का समाचार सुनाया था। यहोशू की पुस्तक अध्याय 14 पद 11 में लिखा है कि कालेब में सामर्थ की कमी नहीं थी। जितना बल मूसा के भेजने के दिन मुझ में था, उतना बल अभी तक मुझ में है। युद्ध करने या भीतर बाहर आने जाने के लिए जितनी उस समय मुझ में सामर्थ थी, उतनी ही अब भी मुझ में सामर्थ है। अब हम देखते हैं यहाँ पर 3 बातें हैं। पहला, उसमें अतीत को भुला देने का विश्वास था। दूसरा, उसमें सच्चाई का सामना करने का विश्वास था। तीसरा, उसमें भविष्य का सामना करने का विश्वास था। यहोशू की पुस्तक 14 अध्याय उसके 1 और 2 पद में लिखा है, जो जो भाग इस्राएलियों ने कनान देश में पाए, जिन्हें एलियाजर याजक और नून के पुत्र यहोशू और इस्राएली गोत्रों के पूर्वजों के घरानों के मुख्य मुख्य पुरुषों ने उनको दिया, वे ये हैं। जो आज्ञा यहोवा ने मूसा के द्वारा 9.5 गोत्रों के लिए दी थी, उसके अनुसार उनके भाग चिट्ठी डाल डालकर दिए गए। मेरे मित्रों, यदि आप इस्राएल का प्राचीन नक्शा देखें तो आप पाएंगे कि दान से बेरशेबा तक का क्षेत्र पूरा इस्राएल के गोत्रों में बांटा हुआ है। रूबेन, गाद और आधा गोत्र यरदन नदी के पूर्वी तट पर हैं। दक्षिण से उत्तर की ओर शिमोन, यहूदा, बिन्यामीन, दान, एफ्रेम, मनश्शे, इस्साकार, जुबलून, नप्ताली, आशेर और दान के गोत्रों को दिए गए भाग प्रकट हैं। अब हम आगे देखते हैं। यहोशू 14 उसके 5 से 8 पद में लिखा है, जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी, उसके अनुसार इस्राएलियों ने किया और उन्होंने देश को बांट लिया। तब यहूदी यहोशू के पास गिलगाल में आए और कंजी यपुन्ने के पुत्र कालेब ने उससे कहा, तू जानता होगा कि यहोवा ने कादेश बरने में परमेश्वर के जन मूसा से मेरे और तेरे विषय में क्या कहा था। जब यहोवा के दास मूसा ने मुझे इस देश का भेद लेने के लिए कादेश बरने से भेजा था, तब मैं 40 वर्ष का था और मैं सच्चे मन से उसके पास संदेश ले आया, और मेरे साथी जो मेरे संग गए थे, उन्होंने तो प्रजा के लोगों का मन निराश कर दिया, परंतु मैंने अपने परमेश्वर यहोवा की पूरी रीति से बात मानी। कालेब एक ऐसा व्यक्ति था जो संपूर्ण मन से पूरी तरह परमेश्वर का अनुसरण करता था। यदि आपको दीर्घायु और अच्छे जीवन का सूत्र चाहिए तो यहाँ पर है। आप कालेब के समान अपने जीवन को जिए। आगे हम पढ़ेंगे यहोशू 14 अध्याय उसके 10 और 11 पद। लिखा है, और अब देख, जब से यहोवा ने मूसा से यह वचन कहा था, तब से 45 वर्ष हो चुके हैं, जिनमें इस्राएली जंगल में घूमते फिरते रहे।
उनमें यहोवा ने अपने कहने के अनुसार मुझे जीवित रखा है और अब मैं 85 वर्ष का हूँ। जितना बल मूसा के भेजने के दिन मुझ में था, उतना बल अभी तक मुझ में है। युद्ध करने व भीतर बाहर आने जाने के लिए जितनी उस समय मुझ में सामर्थ थी, उतनी ही अब भी मुझ में सामर्थ है। ध्यान दीजिए, कालेब की आयु इस समय 85 वर्ष की थी, परंतु वह कहता है कि वह इस समय भी वैसा ही बलवान था जैसा उस समय था जब मूसा ने उसे भेदिया नियुक्त करके कनान देश में भेजा था। जंगल में विचरण करते समय यहोशू और कालेब के अतिरिक्त मिस्र से निकलकर आने वाली पहली पीढ़ी समाप्त हो चुकी थी। ये दोनों अन्य 10 भेदियों के साथ कनान देश का भेद लेकर आए थे। उस समय प्रश्न यह था, क्या इस्राएल प्रतिज्ञा के देश पर अधिकार कर पाएगा? यहोशू और कालेब को विश्वास था कि परमेश्वर की सहायता से वे प्रतिज्ञा के देश पर अधिकार कर लेंगे। अन्य 10 भेदियों ने वहां भीमकाय मनुष्यों को देखा तो वो डर गए और मिस्र लौट जाना चाहते थे। वे दासत्व, ईंट निर्माण, कोड़ों की मार, जंजीरों, बेड़ियों और बोझ से दबकर अंतर्नाद के लिए तैयार थे, अर्थात अपना जीवन फिर से पुराने रास्ते पर जीना चाहते थे। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 9 उसके 62 पद में यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है, वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। परमेश्वर ने इस्राएल को कनान देश में प्रवेश करने के लिए मिस्र से निकाला था और कालेब को विश्वास था कि ऐसा होगा। मेरे विचार में उन 40 वर्षों में यदि कोई कालेब से शिकायत करता, भाई कालेब, यहाँ तो बहुत बुरा हाल है, आज का तापमान 118 अंश है, तो कालेब निश्चय ही कहता होगा, मैंने तो ध्यान नहीं दिया। मेरे विचार में आज गर्म है, परंतु मुझे तो अश्कोल के अंगूर याद आते हैं। मैं हेब्रोन नगर के बारे में सोचता हूँ। पिता अब्राहम को वह स्थान अति प्रिय था। मुझे भी बहुत मन भावन लगा। मैं तो वहीं जा रहा हूँ। कालेब जंगल में भी भविष्य की कल्पना करता था। उसमें महान आशा थी, जिसके कारण वह युवा बना रहा। जंगल के 40 वर्षों ने पूरी पीढ़ी को समाप्त कर दिया, परंतु कालेब का कुछ न बिगड़ा। वह स्वस्थ ही रहा। प्रतिज्ञा के देश में वास कर दैत्यों ने उन्हें भयभीत किया। वे सोचने लगे कि वे उनके सामने टिड्डियों के समान हैं, परंतु कालेब परमेश्वर के बारे में सोचता था। इस पुरुष का मन भय से मुक्त था। मार्टिन लूथर ने कहा था, परमेश्वर के साथ एक व्यक्ति ही बहुमत है। परमेश्वर उन दैत्यों से बड़ा है। आज वह आपको भी जयवंत बना सकता है यदि आप परमेश्वर के बारे में सोचते हैं और उसके अनुसार अपना जीवन व्यतीत करते हैं। क्या आज आप ऐसा कर रहे हैं? क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं। सचमुच परमेश्वर कितना भला है उन लोगों के लिए जो उसका अनुसरण करते हैं। हम में से ऐसा कौन है जो अपने लिए लंबी उम्र की कामना नहीं करता और एक अच्छा स्वस्थ जीवन की इच्छा नहीं रखता? हम में से हर कोई इसकी कामना करता है। यहोशू 85 वर्ष का हो चुका था, उसके बाद भी पूर्ण स्वस्थ था और 35 वर्ष का बल उसमें था। कालेब के साथ भी वही था, जो मिस्र देश से कनान में प्रवेश करने तक जीवित था, वो भी पूर्ण सामर्थ्य के साथ। उसके परमेश्वर पर कभी संदेह नहीं किया और अनाकवंशी दानव समान योद्धाओं को देखकर कभी नहीं डरा, क्योंकि उसे परमेश्वर का पूर्ण भरोसा था, उस पर भरोसा था। मित्रों, यह हम सब के लिए परमेश्वर के वचन से प्रमाण है कि वह उसका भय मानने वालों को कैसा व्यवहार करता है। यहोशू ने कोई अलग सा कार्य नहीं किया कि परमेश्वर की दृष्टि उस पर पड़े। उसने बहुत साधारण कार्य किया।
जिसे हम भी कर सकते हैं। वह परमेश्वर पर भरोसा रखा और उसकी विधियों को अपने चित्त में रखा। मूसा की दी गई व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहा। आज हमारे पास संपूर्ण बाइबल है। यदि हम उसके वचन पर ध्यान करेंगे तो परमेश्वर हम पर ध्यान करेगा। जहां परमेश्वर हमारे साथ हो सकता है या हो लेता है, वहां सब बातें छोटी हो जाती हैं। परमेश्वर का पक्ष पाने के लिए ये एक बहुत ही साधारण सूत्र है दोस्तों। परमेश्वर हम में ऐसे मनुष्य को देखना चाहता है ताकि उसे हमें आशीष देने का मौका मिले। क्या आप उसे आपको आशीष देने के लिए मौका देंगे? परमेश्वर आज आपके तरफ दृष्टि कर रहा है कि यहोशू के समान आपको सामर्थ्य दे। परमेश्वर ऐसा करने में आपकी मदद करे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके प्रेम और दया के लिए कि आपने अपने सामर्थ को ऐसे प्रकट किया उन लोगों पर जो आप पर भरोसा रखते थे। प्रभु आज हमने यहोशू के जीवन से, कालेब के जीवन से पाया कि प्रभु आपने ना केवल उन्हें एक लंबा दीर्घायु का जीवन दिया, परंतु उन्हें बल, कौशल, बुद्धि, ज्ञान सब बातों से तृप्त किया। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि आज हमारे दर्शक जो आपका भय रखते हैं या जिन्होंने आज निर्णय लिया है कि वे आपका भय मानेंगे, आपकी आज्ञाओं पर ध्यान करेंगे, आपकी इन वचनों के ऊपर चित्त लगाएंगे और जीवन भर उसके अनुसार चलते रहेंगे, हमारी प्रार्थना है पिता उन्हें भी आप बुद्धि, ज्ञान, समृद्धि से, उन्हें प्रभु आप एक दीर्घायु का जीवन से तृप्त करें ताकि उनका जीवन आपकी महिमा का कारण हो। और जब तक वे इस पृथ्वी पर रहें, लोगों के बीच में आपकी प्रशंसा, आपका गौरव लोगों को बताते रहें। उनके जीवन से बहुत से लोग आशीषित हों, ऐसी हमारी प्रार्थना है। इस विनती को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, मैं आशा करता हूं कि आज के कार्यक्रम ने आपको बहुत ज्यादा प्रोत्साहित किया होगा कि आप भी यहोशू के समान जीवन व्यतीत करें। यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो हमसे फोन या SMS के द्वारा संपर्क करें। और यदि आज का कार्यक्रम आपको अच्छा लगा तो एक मिस कॉल के द्वारा आप अपनी इच्छा हमें प्रकट करें। अगले कार्यक्रम तक परमेश्वर के साथ बने रहें और उसकी इच्छा को पूरी करते चले जाएं। प्रभु आपको आशीष दे। नमस्कार।